30 जनवरी को पेटीएम के स्टॉक का प्राइस 761 रुपीज़ था, लेकिन आज वही स्टॉक का प्राइस 450 रुपीज़ से भी कम हो चुका है। साल 2021 में पेटीएम ने 1655 करोड़ का लॉस उठाया था। साल 2022 में 1518 करोड़ का लॉस उठाया था। साल 2023 में 176 करोड़ का लॉस उठाया था। और जब पेटीएम के सीईओ फाउंडर ने ये कहा पेटीएम कंपनी 2024 में और 400 से 500 करोड़ का लॉस करेगी, तो लोगों ने पेटीएम में से पैसे वापस निकालने लग गए। और उसके बाद आरबीआई एक शॉकिंग न्यूज़ रिलीज करता है। 29 फरवरी के बाद से कोई भी पेटीएम से मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और ये न्यूज़ बाहर आने के बाद जिन जिन लोगों ने पेटीएम के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, वो सब लोग पैसे बाहर निकालने लग गए और देखते ही देखते पेटीएम का स्टॉक क्रैश हो गया। इतना ही नहीं, आरबीआई ने कई बार पेटीएम कंपनी को वार्निंग दी थी और एक बार नहीं 2 बार आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर फाइन भी लगाया था। 2021 में 1 करोड़ का और 2023 में 5 करोड़ का। पेटीएम फिर भी नहीं सुधरा। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर पेटीएम ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से पेटीएम को बंद किया जा रहा है। और सबसे मेन सवाल, पेटीएम का क्या होगा? क्या वो आने वाले दिनों में हमारे साथ रहेगा? तो आइए समझते हैं पेटीएम का ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन तक का सफ़र आज की इस वीडियो में। पेटीएम की ग्रोथ की बात करें तो पेटीएम 2010 में लॉन्च हुआ था, लेकिन पेटीएम की असली ग्रोथ 2016 नवंबर 8 को हुई थी। वो दिन इंडिया का हर एक इंसान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो दिन था डीमोनेटाइजेशन का। उस दिन 500 और 1000 रुपये के नोट्स बैन कर दिए गए थे। और उसके दूसरे दिन नवंबर 9 को न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा ऐड पेटीएम कंपनी ने छपाया था। Congratulations Honorable प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन टॉकिंग द बोल्डेस्ट डिसीजन इन द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब एटीएम नहीं, पेटीएम करो। अब इस बात को लेकर पेटीएम के ऊपर काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी शुरू हुई। जनता का कहना था कि क्या पेटीएम कंपनी को पहले से पता था ये नोट्स बैन होने वाले हैं? ये नोट्स बैन होने की न्यूज़ काफ़ी सीक्रेटली बताई गई थी और ये डिसीजन नवंबर 9 को रात के 8 बजे लिया गया था। तो पेटीएम कंपनी ने नवंबर 9 को पेटीएम का ये ऐड न्यूज़पेपर में प्रिंट कैसे किया, वो भी इतनी जल्दी? इसका मतलब यही है, पेटीएम कंपनी को पहले से पता था ये नोट्स बैन होने वाले हैं। ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, पेटीएम कंपनी को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। नोट्स बैन होने से पहले पेटीएम के $125 मिलियन से और नोट्स बैन होने के बाद $185 मिलियन हो गए, यानी कि 60 मिलियन लोगों ने पेटीएम ऐप को डाउनलोड किया था। पेटीएम के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि पेटीएम काफ़ी पॉपुलर हो गया था। और इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने 10,000 वर्कर्स को हायर किया और कहा कि आसपास के शहरों में शॉपकीपर्स को जाकर उन्हें समझाओ कि वो पेटीएम का क्यूआर कोड यूज़ करें। और देखते ही देखते पेटीएम पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गया। पेटीएम ऐप लोग इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि पेटीएम में ट्रांजैक्शन काफ़ी इजीली हो जाता है दूसरे ऐप के मुकाबले। और उस टाइम ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने पर 10 रुपये 5 रुपये कैश बैक भी मिलता था शुरुआत के टाइम पे, और एक रेफरल लिंक भी मिलता था ताकि लोग अपने दोस्तों के साथ ये ऐप शेयर करेंगे तो उन्हें कैश बैक भी दिया जाता था। पेटीएम काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका था। 2017 में पेटीएम कंपनी ने एक एनुअल पार्टी रखी थी। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने चिल्ला कर पेटीएम की सक्सेस एंजॉय कर रहे थे और उन्होंने ये कहा, जो हमारे साथ नहीं है वो रोएंगे। लेकिन 7 साल के बाद जो लोग पेटीएम के साथ हैं वो रो रहे हैं। क्या आप जानते हैं पेटीएम कंपनी आपका डाटा दूसरे कंपनी को बेच देती है ताकि वो काफ़ी मोटा पैसा कमा सके, और वो दूसरी कंपनी आपके डाटा को लेकर आपको अपने हिसाब से ऐड शो करती है। और ऐसा काफ़ी सारे कंपनीज करती हैं। अब बात करते हैं पेटीएम बैंक के बारे में। इस बैंक की वजह से ही पेटीएम आज इस हालत में है। 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लॉन्च किया था। आप इस बैंक में पैसे डिपॉजिट कर सकते हो और डेबिट कार्ड भी ले सकते हो। पेमेंट ऐप सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स में ही ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत ही कम पेमेंट ऐप्स होते हैं जिनके पास बैंक्स भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप फ़ोन पे, गूगल पे देख सकते हैं। ये दो भी एक पेमेंट्स ऐप ही है, लेकिन दोनों के पास भी बैंक्स नहीं है। बैंक सिर्फ पेटीएम के पास है। रूल्स के हिसाब से पेमेंट्स बैंक क्रेडिट और लोन कस्टमर को नहीं दे सकते जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, जैसे कि एक्सिस, एचडीएफसी, यूनियन, एसबीआई, आईसीआई। आप इन बैंक्स के अंदर कितने चाहो उतने पैसे रख सकते हो, लेकिन पेमेंट्स बैंक में आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते। ये आरबीआई ने डील लिमिट रखी है। जनवरी 2024 में पेटीएम का स्टॉक इसीलिए क्रैश हुआ था क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर ऑपरेशन रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। आरबीआई का कहना है कि पेटीएम रूल्स को बार बार ब्रेक करते हुए जा रहा था और इसीलिए हम इस पर स्टॉप ब्रेक लगा रहे हैं।
29 फरवरी के बाद से कोई भी पेटीएम के पेमेंट्स बैंक से पेमेंट नहीं कर सकता, कस्टमर्स के अकाउंट में टॉप अप नहीं कर सकते और नए कस्टमर्स पेटीएम में ऐड नहीं हो सकते। और आरबीआई ने कहा है कि जितने भी नोडल अकाउंट्स बने हुए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर, वो सारे अकाउंट्स बैन होने चाहिए 15 मार्च 2024 तक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नोडल अकाउंट्स क्या है। नोडल अकाउंट्स वो अकाउंट है जो ऑनलाइन बिजनेस और ई कॉमर्स वाले यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें पेटीएम वॉलेट की तो 29 फरवरी तक आप पेटीएम वॉलेट को यूज़ कर सकते हो, उसके बाद से आप उसमें पैसे ऐड नहीं कर सकते। आप लोगों के मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि आरबीआई ने अचानक से पेटीएम के ऊपर एलिगेशंस लगाकर ये कह दिया कि 1 महीने के बाद से पेटीएम का पेमेंट्स बैंक बैन होने वाला है। पहली बात तो ये सब आरबीआई ने अचानक से नहीं किया। आरबीआई सालों से पेटीएम को वार्निंग देते हुए आ रहा है, लेकिन फिर भी पेटीएम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। 2017 में जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ था, उसके 1 साल के बाद जून 2018 में ही पहली वार्निंग आ गई थी आरबीआई की तरफ से। रिसर्च करने पर पता चला पेटीएम रूल्स को सीधे तरीके से फॉलो नहीं कर रहा था और जो कस्टमर्स इनके बैंक में अकाउंट बनाते थे उनकी आइडेंटिफाई को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा था, जो केवाईसी है, जिसका फुल फॉर्म में नो यूर कस्टमर की कंप्लायंस है, वो नहीं देखी जा रही थी पेटीएम के द्वारा। तो आरबीआई ने इसके ऊपर एक्शन लिया और कहा कि पेटीएम नए कस्टमर्स को ऐड नहीं कर सकता जब तक पेटीएम सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर देता। और पेटीएम ने जो गलती की थी उसको सही किया। फिर आरबीआई ने कहा पेटीएम अब नए कस्टमर्स को ऐड कर सकता है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो निकाल दिए जाते हैं। लेकिन ठीक 2.5 साल के बाद पेटीएम ने एक और बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने 1 करोड़ का फाइन लगाया था, क्योंकि पेटीएम ने लाइसेंस की फॉर्म फिलअप करते वक्त गलत इन्फॉर्मेशन भरी और गलत डॉक्यूमेंट्स दिए। आरबीआई कहता है कि जो आरबीआई पेटीएम को करने से मना कर रहा है, पेटीएम बार बार वही गलतियों को दोहरा रहा है। कस्टमर्स को सही से वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, रेगुलेशंस को सही से वेरीफाई नहीं किया जा रहा है। जो चीज़ आरबीआई करने से मना कर रहा है, पेटीएम वही गलतियों को बार बार दोहरा रहा है। पेटीएम वही गलतियों को दोहरा रहा है, जिसकी वजह से आरबीआई ने पेटीएम के नए कस्टमर्स को ऐड करने पर रोक लगा दिया। अक्टूबर 2023 को पेटीएम के ऊपर एक और फाइन लगाया जाता है। ये फाइन 5 करोड़ का था। आरबीआई ये सोच रहा था कि यह वार्निंग देने के बाद और 2 बार फाइन लगाने के बाद पेटीएम अब रूल्स को ब्रेक नहीं करेगा। अब पेटीएम अपने कस्टमर्स की वेरिफिकेशन सही से करेगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद पेटीएम ने इन सब को सीरियसली नहीं लिया और इसीलिए 31 जनवरी 2024 में आरबीआई ने ये डिसीजन लिया। बहुत हुआ ये सब, अगर पेटीएम रूल्स को फॉलो नहीं कर सकता तो बंद करो ये सब। आरबीआई ने जब रिसर्च की तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक में आ गया। पेटीएम ने लाखों लोगों को अकाउंट ओपन करने दिया था, वो भी बिना केवाईसी के। और इनमें से कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने सेम पैन कार्ड का यूज़ करके हज़ारों अकाउंट्स ओपन किए हैं और जब उन अकाउंट्स में देखते हैं तो करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन है। और रिसर्च करने पर पता चला, एक एनालिस्ट के अनुसार पेटीएम के पास टोटल 35 करोड़ वॉलेट्स है और इसमें से 31 करोड़ वॉलेट्स खाली पड़े हुए हैं जिन्हें कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है। और बाकी के जो 4 करोड़ वॉलेट्स है उनमें कोई बैलेंस नहीं है या फिर काफ़ी कम बैलेंस है और इसीलिए उन्हें म्यूल अकाउंट्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये म्यूल अकाउंट्स क्या है। म्यूल अकाउंट्स का मतलब है जिसे इल्लीगल काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग। आखिर में सवाल आता है कि आगे क्या होगा। पेटीएम कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं और उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या होगा। पेटीएम के एक एम्प्लॉय ने बताया कि अब हमारा बिजनेस मॉडल शायद चेंज हो जाएगा। अब हम एक बैंक होने के बदले एक थर्ड पार्टी ऐप बन जाएंगे। अब हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा और ये चेंजेस हमें लिमिटेड टाइम में करना पड़ेगा और आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। कि कैसे कर्नाटका के रेलवे स्टेशन के बाहर फ्रूट बेचने वाले एक लड़के ने इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम किया था। 10,000 करोड़ नहीं, 20,000 करोड़ नहीं, पूरे 30,000 करोड़ का स्कैम किया था इस लड़के ने। और 30,000 करोड़ का स्कैम को करने के बाद गवर्नमेंट को इस स्कैम को लीगल मानना पड़ा। लेकिन क्यों? इस स्कैम में काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, जैसे कि पुलिस से लेकर पॉलिटिशियंस तक सारे लोग मिले हुए थे। अगर आपको जानना है कि ये स्कैम कैसे हुआ और ये स्कैमर कैसे पकड़ा गया तो स्क्रीन पर वीडियो आ रही होगी, वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।